ओम शांति। भगवान जब आपकी ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं तब होते हैं आपके साथ ये 5 चमत्कार। देखिए, अगर आज का ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इस वीडियो में आज आपको ऐसे वो 5 संकेत बताते हैं, वो 5 मिरेकल्स बताने वाले हैं जो हमारी लाइफ में बेस्ट टाइम आने से पहले हमारी लाइफ में घटते हैं। ये 5 मिरेकल्स आपको इतने बड़े चमत्कार तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहे हैं चमत्कार तो ट्रस्ट में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ट्रस्ट में भगवान आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ट्रस्ट में यूनिवर्स आपके लिए बेहतर ही क्रिएट कर रहे हैं। और इस वीडियो पर जो भी सुन रहे हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस स्थिति में है या नहीं। अगर इन 5 में से आपके साथ अगर एक भी मिरेकल चमत्कार हो रहा है तो अपनी सिचुएशन के अनुसार इसे आप कोरिलेट कर लेना कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ जाना कि आपका बेस्ट टाइम आ रहा है। आपके लिए चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। तो फिर आप अपने आप को टूटने मत देना, आप अपने आप को गिरने मत देना, अपने आप को किसी के प्रति ऐसा मत होने देना कि आप किसी इंसान के बिना, किसी चीज़ के बिना जी नहीं पाओगे। और हमारी ज़िंदगी किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है कि किसी चीज़ के होने या ना होने से हम खुश होंगे। हमारा होना ही इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। भगवान आपकी ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं तो ब्रह्मांड में कुछ संकेत, कुछ चमत्कार आपके जीवन में उतरते हैं। ये वो संकेत होते हैं जिन्हें सिर्फ वही देख पाते हैं जिनका भाग्य जागने वाला होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 चमत्कार जो तब होते हैं जब भगवान खुद आपकी ज़िंदगी में कुछ हस्तक्षेप करने वाले होते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक चमत्कार अभी आपके साथ हो रहा हो। तो जानते हैं अब वो चमत्कार। चमत्कार नंबर 1, अकेलापन बढ़ता है, लोग दूर होने लगते हैं। जब भगवान आपके जीवन का मार्ग बदलते हैं तो सबसे पहले वो आपके आसपास की भीड़ को हटाते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो कभी आपके सबसे करीब थे अब आपसे दूर होने लगे हैं। आप अकेले रहने लगे हैं, फ़ोन कॉल्स कम हो जाते हैं और रिश्ते अचानक ऑटोमेटिक टूटने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये अकेलापन एक संकेत है कि अब ईश्वर खुद आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। आपको भीड़ से निकाल कर आपको आपके असली जीवन पथ पर भेजने की तैयारी होती है। जैसे एक मूर्तिकार पहले पत्थर से फालतू हिस्सा हटाता है, वैसे ही भगवान भी आपके जीवन से अनावश्यक लोगों को हटाते हैं, क्योंकि आपकी अगली मंजिल के लिए सिर्फ चुने हुए लोग ही साथ जाने वाले हैं। चमत्कार नंबर 2, सब कुछ बिगड़ता नजर आता है पर असल में सच्चाई ये होती है कि जब भगवान कोई बड़ी योजना बना रहे होते हैं तो पहले वो आपकी ज़िंदगी की मौजूदा व्यवस्था को हिलाते हैं। नौकरी छूट सकती है, रिश्ता टूट सकता है, पैसों की किल्लत हो सकती है, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा सकता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, पर उस पल ईश्वर एक बड़ा अध्याय लिख रहे होते हैं। पुरानी ज़िंदगी का अंत, नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? क्या हाल ही में आपके साथ कोई ऐसा बड़ा नुकसान हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है? तो घबराइए मत, ये भगवान की योजना का हिस्सा है। वो आपको जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। चमत्कार नंबर 3, अंदर से एक अजीब खिंचाव महसूस होता है। आत्मा बेचैन होती है, आपके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन होता है। आपको लगने लगता है मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं किसी और मकसद के लिए जन्मा हूँ। रातों को नींद उड़ जाती है, ध्यान लगाने की इच्छा होने लगती है और ऑटोमेटिक आध्यात्मिक बातें आपको आकर्षित करने लगती हैं। ये सामान्य नहीं है,
ये वो संकेत हैं जब आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि परमात्मा जब आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर आपकी आत्मा की डोर को खींचते हैं, और ये डोर जब खींचती है तो ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने लगती है। चमत्कार नंबर 4, अचानक से सहयोग मिलने लगता है। जो आप सोचते हैं वो घटने लगता है। आप कुछ सोचते हैं और वही चीज़ हो जाती है। कोई ज़रूरत हो और अचानक कोई मदद मिल जाए, किसी किताब की बात आपके सामने किसी वीडियो में आ जाए, रास्ता बंद हो और नई दिशा अपने आप खुल जाए, ये सब कॉन्सिडेंस नहीं है, ये डिवाइन सिंक्रोनिसिटी है। भगवान जब सक्रिय होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। छोटे छोटे चमत्कार रोज घटने लगते हैं। आपके शब्द, आपकी सोच रियलिटी बनने लगती है। ये वो समय होता है जब आपका मन ईश्वर से सीधा जुड़ जाता है। इसलिए इन संकेतों को आप हल्के में मत लीजिए। ये साबित करते हैं कि भगवान अब आपके जीवन की कमाल को संभाल चुके हैं। चमत्कार नंबर 5, आप अचानक पुराने कर्मों से आज़ाद होने लगते हैं। आपको अपने पुराने पाप याद आने लगते हैं, पछतावा होने लगता है। कुछ लोग माफ़ी मांगते हैं, कुछ लोग खुद से सवाल करते हैं। ये आत्मा की सफाई का चरण है। भगवान जब आपकी ज़िंदगी बदलते हैं तो सबसे पहले आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। आप अपने पुराने गुनाहों से मुक्त होने लगते हैं, पुराने रिश्तों की गांठें खुलने लगती हैं, आपका मन हल्का होने लगता है, क्योंकि एक नई शुरुआत के लिए ज़रूरी होता है पुराने बोझ से मुक्त होना। अगर आजकल आप बार बार भावुक हो रहे हैं, रो पड़ते हैं बिना वजह, तो समझिए कि आपके भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या आपके साथ अगर ये 5 चमत्कार हो रहे हैं तो अगर जवाब हाँ है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जहां से आपकी नई नियति शुरू होने वाली है। अब आगे क्या कहना है, तो सबसे पहला तो आप ध्यान करें। हर दिन सुबह उठ कर के हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच उठ कर के कम से कम आप 15 मिनट और अधिकतम 45 मिनट एकदम शांति से एकांत में मौन में बैठें और परमात्मा का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और पूरा अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करें। अपनी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर से जोड़ने की पूरी कोशिश करें। दूसरा, आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए रोज़ थैंक यू गॉड कहें, क्योंकि हमारा अधिकतर जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में कि जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान जाता है और उसी के लिए भगवान से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या वो चीज़ नहीं मिलती है तो भगवान को भी कोसते रहते हैं, या अपने मन को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, और भगवान से भी कभी कभी विश्वास कम करने लगते हैं कि मुझे ये नहीं दिया है, मुझे वो नहीं दिया। इसलिए जो आपके पास अभी है उसके लिए सबसे पहले थैंक यू गॉड, उनका शुक्रिया कहना है। और नंबर 3 है, जो इन 5 संकेतों को पहचानें जो आपको बताए हैं, इनको अपने जीवन में उतारें और अपनी डायरी में रोज़ कुछ बदलाव लिखें। क्या आपके साथ कुछ अलग घट रहा है? नंबर 4, खुद पर विश्वास रखें। भले ही आपको चीज़ें कठिन लगें कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। याद रखना, वो आपकी कहानी को बदल रहे हैं। और नंबर 5, इस वीडियो को किसी ऐसे अपने को शेयर करें जिसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, जो अपने जीवन से निराश हो, टूटे हुए हों। और याद रखना कि आपके जरिए जब भगवान आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं तो वो किसी प्रकार का शोर नहीं करते हैं। वो चुपचाप आपके दिल को छूते हैं, आपके रास्ते से लोगों को हटाते हैं, आपकी आत्मा को जगाते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं, और फिर एक दिन आप वही बन जाते हैं जिसके लिए आप इस सृष्टि पर आए थे। अगर इस वक्त आप संघर्ष में हैं, आप अकेले हैं, अगर आप टूट चुके हैं तो घबराइए मत।
आपके साथ चमत्कार हो रहा है। आपके जीवन की किताब का सबसे सुनहरा अध्याय अब शुरू होने वाला है। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए और इन 5 चमत्कारों की रोशनी में आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में इन चमत्कारों को देखने की कोशिश कीजिए। और याद रखना, अगर आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको गिरने की ज़रूरत नहीं, आपको टूटने की ज़रूरत नहीं, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जानबूझकर कराई जा रही हैं। आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आप विश्वास कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अच्छा बेस्ट टाइम आ चुका है। बस ध्यान रहे कि परमात्मा आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं और ये जो बदलाव आ रहे हैं ये आपके जीवन का अच्छा समय लाने के लिए ही आ रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना है। और जो आपको ये 5 चीज़ें बताई गई हैं, ये अगर आपके जीवन में इनमें से एक भी होती है तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए कि आप ईश्वर की रचना बहुत बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली आत्मा है। ठीक है। ओम शांति।